हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं और विंटर्स के आते ही एक चीज़ हमारे घर में ज़रूर बनती है। गर्मा गर्म देसी घी के आटे के बेसन के लड्डू, जिसमें हम डालते हैं बादाम, काजू, पिस्ता और सारे पावर पैक्ड सीड्स। पम्पकिन सीड्स होते हैं इसमें, सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसमे जिसे तिल कहते हैं, वाटरमेलन सीड्स, मगज़ जिनको बोलते हैं, ये सब इसमें पड़ा होता है। और साथ ही हम डालते हैं इसमें सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है एक परफेक्ट विंटर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। और पड़ता है ढेर सारा देसी घी। देखिए, देसी घी तो आपकी श्रद्धा है, जितना डालेंगे उतना ही जायकेदार लड्डू बनेंगे आपके। तो आज हम आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करेंगे, उसके बेनिफिट्स शेयर करेंगे। जैसे ही विंटर स्टार्ट्स होती है ना, हमें वही पुरानी यादें याद आ जाती हैं। बचपन में जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो किचन से इतनी अच्छी सी खुशबू आती थी देसी घी में बने हुए भुने हुए आटे और बेसन की। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्यों उनके लड्डू इतने गरम गरम इतने टेस्टी होते थे। पर अब जब हम खुद अपने घर में बनाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक ट्रेडिशन है, एक फीलिंग है और एक विंटर थेरेपी है। देखिए, पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स, ख़ास तौर से जो एक साइज़ वाले हैं, जैसे काजू हुआ, बादाम हुआ, पिस्ता हुआ, ये सब हमने एक एक कप लिया है। ये बराबर बराबर इनकी तादाद में लिया है। सबको हम थोड़ा 1 टेबल स्पून देसी घी में भून लेंगे। भूनते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही हल्की आंच पे भुने, क्योंकि तेज़ आंच पे होगा क्या ना, ऊपर से तो ये भुन जाएंगे बट अंदर से नहीं भुनेंगे, तो वो खुशबू नहीं आएगी इनमें। बस यही कुछ चीज़ें हमें इन लड्डुओं को बनाने में ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे ना, बहुत हल्की आंच पे। ये अब हमने डाला इसमें किशमिश। और किशमिश देखिए ना, जैसे ही हम घी में डालते हैं स्लो आंच पे, कैसे बिल्कुल फूल जाती है, अपने साइज़ की डबल या ट्रिपल हो जाती है और इसका कलर भी बदल जाता है। तो किशमिश जब हल्की सी भूल गई, थोड़ी फूलने लगी, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो 1 टेबल स्पून देसी घी हम और डालते हैं और इसमें डालते हैं सारे मगज़ यानी सारे बीज। और इनमें भी वही तरीका अपनाएंगे, बहुत स्लो आंच पे धीरे धीरे, और थोड़ा दूर खड़े होइएगा, क्योंकि जब ये तिल हमारे भुनने लगते हैं ना, तिल है इसमें और बाकी बीज है जैसे सनफ्लावर का, पम्पकिन का, तो ये क्या होगा ना, चटकने लगेंगे। और चटक के ऐसा ना हो कहीं आपके मुंह के ऊपर आए, तो थोड़ा दूर रखिएगा अपने आप को और बहुत स्लो आंच पे इनको आप धीरे धीरे भूनिएगा। इसमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, यही इसकी एक खूबसूरती है। और आपके लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनेंगे अगर आप इसमें जल्दबाजी ना दिखा के बहुत सुकून से, बहुत आराम से इन सब चीज़ों को भून के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कैसे हमारे भुने हुए लाल लाल हो रहे हैं, बहुत अच्छा जायका आता है इनमें स्लो आंच पे धीरे धीरे। अगर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारे बीज जो हैं, हम इनको अगर भून लेते हैं। आपको पता है ना, देसी घी तो एक्चुअली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी को नेचुरल हीट देता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। तो ये तो विंटर्स का असली हीरो है। आपको मालूम है ना, ड्राई फ्रूट्स जैसे आमंड्स हुए, कैश्यूज़ यानी काजू, पिस्ताशियोज़, ये हमारे ब्रेन एंड बॉडी बूस्टर होते हैं। इनके अंदर गुड फैट्स होते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाते हैं और बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं। यही फ़ायदा ये जो सीड्स हैं, वाटरमेलन, पम्पकिन, सेसमे, इन सब के कितने फ़ायदे हैं। इनमें जिंक होता है, विटामिन ई होता है और आयरन और प्रोटीन होता है। तो ये सब जो है ना, सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक बहुत पावर पैक्ड लड्डू, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के लिए परफेक्ट होता है। और अब हम 2 टेबल स्पून देसी घी में डालेंगे बेसन। ये जो बेसन हम डाल तो स्पून से रहे हैं, लेकिन ये 1 कप बेसन है और 2 बड़े टेबल स्पून देसी घी में इसको धीरे धीरे भूनेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, इन सब चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत स्लो आंच पे भूनेंगे और धीरे धीरे बेसन की खुशबू आपके किचन को महका देगी। जब आपका बेसन अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। और आटा तो आपको पता है कितना फाइबर रिच होता है, और विंटर्स में जो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है ना, आटा उसको बैलेंस करता है और हमें एनर्जी भी देता है। और जब तक हमारा बेसन हल्की आंच पे भुन रहा है, तो ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम मोटा मोटा दरदरा, देखिए बहुत महीन आटे की तरह पाउडर नहीं बनाएंगे इसको। देखिए ना, देखिए आपने, बिल्कुल दरदरा थोड़ा इसको हम भून लेते हैं ताकि ये हमारे मुंह में आए, तो उसका जायका तो ज़बरदस्त हो जाता है।
और अभी आप देखिएगा इसमें हम डालेंगे सौंठ। सौंठ आपको मालूम है ना जाड़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, हमारी बॉडी को गर्माहट देती है। और छोटी इलायची, उसकी तो खुशबू ही इतनी बेहतरीन होती है। अब देखिए हमारा बेसन धीरे धीरे इसमें भुन रहा है। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 कप आटा। तो ये हमारा रेशियो है, 1 कप बेसन होगा, 2 कप आटा होगा और 1 ही कप हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, जो अभी नहीं डालेंगे। अभी पहले हम आटा और बेसन को बहुत अच्छा भून लेंगे, चीनी बाद में डालेंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं कैसे डालेंगे। देखिए हम कितना स्लो आंच पे धीरे धीरे आटा और बेसन भून रहे हैं, और आप रंग देख रहे हैं इसका कितना खूबसूरत, बिल्कुल सुनहरा रंग हो गया है। और आटा जितना धीरे धीरे बुनेगा ना, जितनी स्लो आंच पे बुनेगा, उतनी ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। अच्छा, बहुत से लोग इसमें गोंद डालते हैं और हम भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आए हुए उन्हें गोंद बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस बार हमने गोंद नहीं डाला। और देखिए साथ में और भी काम हो रहा है, इधर हम दूध भी उबाल रहे हैं, उधर थोड़ा दही जमा के रखा है। ये कैसरोल में दही जमा दिया है हमने। ऐसे ही तो नहीं, औरतों को कहते हैं कितने वर्सेटाइल होते हैं हम लोग, हर काम एक साथ कई काम हम लोग निपटाते जाते हैं। मुझे लगता है सारी औरतें ऐसे ही करती हैं कि किचन में एक साथ 3-4 काम आप निपटाती जाइए, ताकि जब आप फ्री हों तो बिल पूरी तरह से फ्री हो जाए। और ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं एक बड़े लगन में पलट लिए हैं। छोटे बर्तन में पलटेंगे ना तो आप आसानी से मिला नहीं पाएंगे, और ये खूब दरदरे हैं। और इसी में फिर अभी हम आटा और बेसन जो है मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया, बिल्कुल इसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और एक चीज़ गौर करिएगा, आप देख रहे हैं ना आप इसमें घी कितना है, घी में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। घी डालिए, खूब दिल खोल के डालिए। जितना दिल खोल के आप घी डालेंगे ना, उतना ही ये लड्डू आपके जायकेदार और मज़ेदार बनेंगे। तो घी डालिए, आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कितना घी हमें इसमें डाला है। वैसे तो हमने 2 कप घी लिया है, 1 कप शुगर, 1 कप बेसन, 2 कप आटा और 2 कप हमने देसी घी लिया है। और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं 1-1 कप वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। तो ये सब मिला के अच्छी खासी तादाद में बन जाता है। ये देखिए ये हमारा आटा और बेसन खूब अच्छी तरह से भुन गया है, रंग देखिए कितना प्यारा आया है। तो हमने वो जो सारे ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, किशमिश नहीं पीसी थी, किशमिश तो हमने ऐसे ही अलग रखी थी, देखिए मिलाई उसमें। उसके बाद हम इसमें ये आटा मिला रहे हैं, फिर सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए बिल्कुल भी गर्म है अभी ये बहुत ज़्यादा, तो आप हाथ से इसे छूने की कोशिश मत करिएगा, हथेली आपकी जल जाएगी, तो फिर तो बना नहीं पाएंगे लड्डू, क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा रुकिएगा, जैसे इतना पेशेंस, थोड़ा पेशेंस और सही। ये देखिए आराम से इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा। ये डाला हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाली सौंठ, और 1 टीस्पून हम इसमें डालते हैं इलायची का पाउडर। जब थोड़ा ठंडा हो गया ये, अब हमने इसमें मिलाया है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी या शक्कर। आप इसमें बूरा भी मिला सकते हैं, बहुत से लोग गुड़ भी मिलाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप मिलाएं, गुड़ भी मिला सकते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा ये हाथ में पकड़ने लायक हो गया है, तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। और देखिए आराम से बनते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा बहुत, क्योंकि घी पड़ा हुआ है ना इसमें खूब। मैं भी उम्मीद करूँगी कि आप दिल खोल के इसमें घी डालें। तो जब अच्छा सा घी पड़ा होगा तो लड्डू बनने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। आप देखिएगा कितनी आसानी से लड्डू बनते चले जाएंगे। और ये हमने तकरीबन हमारे 32 से 35 के करीब लड्डू बन गए, इतना जो भी हमने आपको मटेरियल बताया। तो इतने लड्डू हम इसमें आराम से बना के रख पाए। देखिएगा धीरे धीरे बनते जाते हैं, और कोशिश करिए कि जैसे ही एक बार ये थोड़ा सा ठंडा हो, आप एक बार में बनाइए, इसको रखिएगा नहीं। ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको मुश्किल होगी। जब तक आपका घी गर्म है और आटा मुलायम है, आपके लड्डू बनने में बहुत आसानी होगी। एक बार ये लड्डू आपके बनके तैयार हो गए ना, तो ये ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। मुझे तो लगता है हफ्ते भर बाद आपको दोबारा से बनाने पड़ेंगे। और इतने फ़ायदे हैं इन लड्डू के, जैसे विंटर्स में, सर्दियों में जैसे हमारी बॉडी नेचुरली बहुत स्लगिश हो जाती है, ये लड्डू जो है एनर्जी और बहुत वार्मथ देते हैं हमें। सौंठ है, घी है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें ठंड से, खांसी, नज़ले से बचाते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जो है ना हमको, और इनके जो सीड्स हैं हमारा बहुत स्टैमिना बढ़ाते हैं, और बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। बच्चों को तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती ही है, एल्डर्स को भी जॉइंट पेन और वीकनेस में बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये एक परफेक्ट स्नैक है खाने के लिए।
लड्डू ये बनाते बनाते दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। फिर शाम को थोड़ा हमें शॉपिंग के लिए जाना था, तो देखिए ये है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आप शॉपिंग करिए, साथ में बाहर बैठ के थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। आप चाय कॉफ़ी जो चाहे पिए, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप आए हैं बाहर शॉपिंग करने, अपना सामान ख़रीदिए घर का, और ख़रीदने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठ के आराम से आप चाय कॉफ़ी का भी मज़ा लीजिए। कोई स्नैक्स खाना हो तो स्नैक्स खाइए, और थोड़ी देर कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही आराम से बैठिए, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, घर के बाहर निकलता है थोड़ी खुली हवा में, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। जनरली कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अपनी जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं ना, मंथ में एक बार निकलें, क्योंकि वर्किंग हैं हम लोग, सारा दिन घर में नहीं रहते हैं, तो बार बार बाज़ार जाना है, बार बार शॉपिंग के लिए जाना मुमकिन नहीं होता। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करें, ताकि एक बार में जो सामान है हम एक बार में ख़रीद के ले आएँ। तो बस अब देखिए विंटर्स हमारे कोको के लिए भी आ गई हैं। ये इनका हमने निकाल लिया है जिसमें ये सोते हैं रात में, बट ये रखा हुआ था पूरी गर्मी, तो इसको अभी साफ़ भी करना था। जैसे ही हमने इसको निकाला ये इसमें आके बैठ गए, बट इसको साफ़ करना था तो हम ये लेकर आए। इसको देखते ही ये डर गए कि अच्छा बस ये हमारा डायसन का जो वैक्यूम क्लीनर है, इससे बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, पूरी धूल मिट्टी निकल जाती है, और हमें भी थोड़ी बेफिक्री हो जाती है कि कायदे से साफ़ हो गया, अब ये आराम से इसमें बैठ पाएगा। देखिए पेट्स पालना लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं। बिल्कुल जैसे घर का हमारा फ़र्द होता है, बिल्कुल पेट्स उसी तरह रहते हैं, बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह। हमें भी उनकी उसी तरह से देखभाल करनी होती है जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। तभी वो खुश रहते हैं, और तभी उनकी सेहत भी रहती है, सेहतमंद रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ख़्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर से उनकी सफाई, उनकी मेडिसिन्स, उनका मेडिकेशन जो भी ज़रूरत है, उनकी वैक्सीन्स टाइम पे लगते रहना चाहिए। तो ना ही सिर्फ उनके लिए फ़ायदा है, बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदा है। आपके पेट्स वैक्सीनेटेड हैं तो आप बेफ़िक्र रहते हैं, और उसी तरह से बाई चांस मान लो कभी किसी को कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो आपको ये बेफ़िक्री रहती है कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली अगर आपने घर में पेट रखा हुआ हो तो। और ये केक कैसा लगा आप लोगों को? ये छोटा सा प्यारा सा केक, ये केक हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी प्यारी सी नन्ही सी परी का 2nd मंथ का बर्थडे। इतनी सारी खुशियाँ लेके ये हमारे पास आई है, बिल्कुल खुदा की रहमत है एक। शी इज़ सच अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। और हमारा दिन कहाँ निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग जैसे ही वापस आते हैं अपने काम से, हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना भी टाइम है हम इसी के साथ निकालें। इतना दिल को सुकून मिलता है, इतनी खुशी मिलती है इसको देखकर।
लोग सही कहते हैं, आपको अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं, और बिल्कुल यही हमारे साथ भी हो रहा है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन खैर। और ये देखिए हमने मफ़िन्स बनाए थे। जब बच्चे घर आते हैं तो आप वही चीज़ें बनाते हैं ना जो बच्चों को बहुत शौक़ होता है, जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो हम बनाना मफ़िन्स अक्सर बनाते हैं और हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। बनाना मफ़िन्स विद चॉकलेट चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और बेहद मॉइस्ट होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इनको। और इनकी रेसिपी मेरे पुराने व्लॉग्स में भी पड़ी हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं इनको। और एक बार आप इन्हें घर में बनाएंगे ना तो आप बाहर बेकरी के तो मफ़िन्स खाने बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।